हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, हिंदी शिक्षा शास्त्र के हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे थे। आज एपिसोड नंबर 14 हम लोग देख रहे हैं। अभी तक आपने 1 से 13 तक नहीं देखा है तो बैक टू बैक सभी एपिसोड देख लीजिएगा ताकि आपको एक सीक्वेंस में सारे सिलेबस आपको समझ में आए। हम लोग उन सिलेबसों पर ज़्यादा फोकस करें जो आपके लोकल मार्केट में मिलने वाले जो बुक होते हैं उनमें स्किप कर दिया जाता है। हम ऐसे टॉपिकों को ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने एपिसोड नंबर 12 में स्टार्ट किया था जो कौशल के बारे में, भाषा कौशल के बारे में। तो 4 प्रकार के कौशल के बारे में हम लोग ने देखा था। उसमें एक एक करके हम लोग एक एक कौशल को कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 13 में हम लोग ने देखा था सुनना कौशल, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे बोलना, या फिर इसको बोला जाता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। मौखिक रूप से जो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, अपने अंदर के भावों को, उसी कौशल की आज हम लोग बात करेंगे। इसको अलग अलग लेवल पे देखेंगे। प्राथमिक लेवल पे, ठीक है, वर्ग 3 वाले सीजीटी पेपर 1 वालों के लिए इंपॉर्टेंट, वर्ग 2 वालों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कौशल में क्या क्या किया जाता है, स्कूलों में क्या क्या सुझाव है, क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को लेके चलेंगे। ध्यान रखेंगे ये जो क्लास हो रही है क्षत्रिय सहायक शिक्षक, शिक्षक और सीजीटी तीनों के लिए कंबाइंड रूप से क्लास हो रही है। 9 PM पे होती है। पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस यहाँ पे करवाई जाती है मेरे द्वारा, ठीक है। तो चलेगा, बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। जिन लोग भी अभी तक हमारे प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें मैसेज करके जुड़ जाइएगा। नंबर नोट करेंगे 7583864461, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मैसेज करके डिटेल लेके प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब समय आ चुका है, आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपकी तैयारी परफेक्ट हो पाती है, ठीक है। चलेगा, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है आज हम लोग कौशल, भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में दक्षता की बात करें तो सबसे पहले इसका अर्थ हमको समझना पड़ेगा। अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाना पड़ेगा ताकि कोई भी कूट वाले क्वेश्चन आए तो वो हमसे कवर हो जाए, ठीक है। चलिएगा, पहला देखते हैं बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, कहानी जैसे सुनिए आराम से, सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। चलिए, सामान्य रूप से कंठ, ठीक है, मुख विवर और नासिक से अर्थपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करना बोलना कहलाता है। सबसे पहले हम लोग बोलना समझ रहे हैं। बोलना किसको बोलते हैं? तो हमारे कंठ से जो आवाज़ निकलता है, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलता है, नाक से जो अर्थपूर्ण ध्वनि निकलता है, जिसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलना कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे भाषा की दृष्टि से बोलने से क्या। अब देखिए, भाषा की दृष्टि से बोल रहे हैं, बोलने से तात्पर्य क्या है? अपने भावों को, विचारों को मौखिक भाषा द्वारा व्यक्त करना। जो हमारे अंदर जो भाव आते हैं, हम किसी चीज़ को शेयर करने के लिए जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, वो जो शब्दों के रूप में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा में बोलते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है? मौखिक भाषा में व्यक्त करना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ भाव और विचार बोलकर या मौखिक भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं। आगे देखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की मदद से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति या बोलना कहा जाता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। जब व्यक्ति किसी ध्वनि के माध्यम से अपने मुख के अवयव, मतलब जीभ हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, जो अलग अलग जगह उच्चारण शब्द निकलते हैं, उनकी मदद से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति या बोलना कहा जाता है। तो हम लोग ने इसके अर्थ की बात कर लिए। अब आपको इसका अर्थ एकदम क्लियर हो गया होगा कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का एक्चुअल अर्थ क्या है, ठीक है। चलेंगे, पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रहेगा बोलना कौशल में दक्षता। अब दक्षता से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। बोलना कौशल में दक्षता क्या है? बालकों में बोलना कौशल में दक्षता प्राप्त करने का तात्पर्य है बालक अपने भाव तथा विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण हो। वो झिझक अंदर रहता है। आप लोग देखा होंगे स्कूल में, आप जब गए होंगे, डेट का ट्रेनिंग किए होंगे, तो बच्चा झिझकता है, बोल नहीं पाता, वो बोलना कुछ और चाहता है, मुंह से निकल नहीं पाता, शब्दों का चयन नहीं कर पाता, तो उसमें वो निपुण नहीं है, उसमें बोलने का जो दक्षता है, कौशल नहीं है, ठीक है। अगर बालक अपने भाव को, विचार को मौखिक भाषा के रूप से अभिव्यक्त कर पा रहा है, एकदम निर्भय होकर, निर्भीक होकर, तो वो क्या कहलाता है आपका? कि उसके में बोलना कौशल में दक्षता आ चुकी है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें बोलने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। इस कार्य में धैर्य रखना चाहिए क्योंकि इसमें समय लग सकता है।
इसमें प्रत्येक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तीनों स्तर की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी कौशल की बात करें। पूर्व प्राथमिक स्तर अर्थात जो बालवाड़ी लेवल पे अभी चल रहा है, दूसरा प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, और तीसरा हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर पर देखते हैं अर्थात मिडिल स्कूल की बात करते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं। ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। कूट वाले क्वेश्चन इन सबसे नए लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं आपको अभी बैच में भी करवाते चल रहा हूँ और आगे करेंगे भी। ठीक है, चलेगा, आगे देखेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल में दक्षता। ठीक है, अब हम लोग जो बोलना कौशल में दक्षता उसको पूर्व प्राथमिक स्तर पर देख रहे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, पेपर 1 सीजी टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, शैशव काल में जब 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, भाषा सीखने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यह तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, भाषा सीखने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो याद रखना आपको, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? शैशव काल। ठीक है, इस अवस्था पर बड़े मतलब बड़े हैं, बड़े भाषाई संस्कार स्थायी होते हैं। जो भाषा में संस्कार आते हैं वो एकदम स्थायी होते हैं। इस स्तर पर शिशुओं को भाषा के सामान्य स्तर से परिचित कराया जाता है, उन्हें सुनने और बोलने के कौशलों में दक्ष किया जाता है। ठीक है, भाषा सिखाया नहीं जाता, उनको बस केवल सुनने और बोलने के कौशलों में दक्ष किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो सबसे मेन चीज़ यही है, उनको अवसर देना है। आप छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या, गाना गवाइए, कहानी कविता सुनाइए, उनसे बोलिए कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं, बात कीजिए उनसे, उनके घर के बारे में, पारिवारिक जो विषय जानते हैं, मतलब आपके घर में नानी नाना मामा मामा, ऐसे करके उनको अधिक से अधिक बात कीजिए, उनसे बोलने का उनको अवसर दीजिए और सुनिए। ठीक है, उनको सुनाइए भी, कहानी सुनाइए, तो उनमें सुनने और बोलने दोनों का विकास आप ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनेंगे कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल में दक्षता हासिल करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जा सकते हैं या कौन सा नहीं किया जा सकता, ऐसे करके कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, क्या क्या किया जा सकते हैं? शिशु अपनी बात कहने में स्वतंत्र हो, तो उन्हें स्वतंत्रता देनी है अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए। दूसरा, उन्हें उनके स्तर के अनुसार छोटी छोटी और रोचक कहानियां सुनाई जाए। ठीक है, उनसे परिचित विषयों पर बातचीत की जाए। वही चीज़ है जो मैं आपको समझाया हूँ कि आप उनके घर परिवार के बारे में बात कीजिए, उनके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा, इन सब के बारे में उनसे पूछिए जो वो जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, शिशुओं से उनके द्वारा याद किए गए छोटे छोटे गीत को सुना जाए, उनके बोलने में बाधा ना डाला है। बच्चा अगर बोल रहा है तो आप धैर्यपूर्वक एक टीचर सुनने जाइए कि बोल क्या रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उनको समय दीजिए, धीरे 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 बताते जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके कौशल में वृद्धि के लिए इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बालवाड़ी लेवल पे ये बोल रहा है, पूर्व प्राथमिक लेवल की ये बात कर रहा है। ठीक है, चलेगा, अब आगे देखेंगे। अगला हमारा लेवल रहेगा प्राथमिक स्तर पे। तो प्राथमिक स्तर में बोलना कौशल मतलब क्या होता है? प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेते समय बालकों की मांसपेशियां सशक्त होने लगती है, जो हम लोग ने पूर्व में भी देखा। ठीक है, उनकी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होती जाती है। अब इसमें वही चीज़ें हैं जो मेन है, आपको उपाय याद रखना है कि आपको क्या क्या उपाय आप किए जा सकते हैं, या आप जाएंगे जिस भी स्कूल में तो वहाँ के बच्चों को आप इन उपायों को ध्यान में रखकर इन कौशलों का विकास करेंगे। इसी उद्देश्य से आपके सिलेबस में रखा गया है, इसीलिए इन सभी चीज़ों से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। इस स्तर पर बालकों में बोलने के कौशल में दक्षता के लिए निम्न उपाय लिए जा सकते हैं। पहला देखेंगे, जिन विषयों में बालकों की रुचि हो उन पर बात की जाए। ठीक है, छोटे बच्चे हैं 1 से 5वीं तक, तो उनको जिनमें रुचि है उन्हीं टॉपिकों को आप बात कीजिए, ज़बरदस्ती उनको नए टॉपिक मत दीजिए। जो कहानियाँ उन्हें याद हो वही सुनी जाए, उनको आप नया कहानी याद करने के लिए मत बोलो, या आप ज़्यादा फोकस मत करो नए नए कहानी पे। बच्चे को जो जो कहानी आता है उन्हीं कहानियों को बार बार उनसे कहलाओ, सुनो, ताकि उनमें जो झिझक है वो दूर हो, वो बोलने के कौशल में वृद्धि हो। जो बाल गीत है उन्हें स्मरण हो, उन्हें सुनाने को कहा जाए। जो उन्हें याद है ऐसे बाल गीतों को उनको सुनाने के लिए कहा जाए। चित्र दिखाकर बातचीत की जाए, आप कोई भी कार्टून वार्टून दिखा दीजिए, बताइए क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, कहानी सुनाइए उन्हें। ठीक है, अगला देखेंगे, बालकों को आपस में स्वतंत्र बातचीत के अवसर प्रदान किया जाए। तो बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दीजिए। इसीलिए आप लोग देखे होंगे 1 से 1.5 घंटा का जो पीरियड होता है लास्ट वाला स्कूलों में, वो बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से खेले कूदे और एक दूसरे से बात करें, वार्तालाप करें, ताकि उन्हें बहुत सारे जो कौशल हैं उनसे विकास होते हैं। अगला, उन्हें रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया आदि से समाचार हो गया, कहानी सुनवाकर अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहा जाए। आप उन्हें रेडियो चला दीजिए,
सुनिए, बोलिए, सुन लिया, अब इस कहानी को आप अपने शब्दों में बताइए, ऐसे करके उनको मौका दिया जाए, ठीक है। या आप कोई कहानी सुना दिया, आप फिर उन्हें बोलिए आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में उन्हें सुनाइए। तो ऐसे करके उन्हें बार बार अवसर देना चाहिए ताकि वो बोले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। इन सबके क्वेश्चन कूट वाले जो भी बनेंगे मैं आप बैच में डाल दूंगा, ठीक है। होते जाते हैं जो टेस्ट, उसमें हम लोग इंक्लूड करते जाते हैं, इसीलिए मैं बोला कि प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग लेवल पे तैयारी है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी जिस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं नए लेवल के क्वेश्चन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने क्वेश्चन बस देखते रहेंगे, जो बुक में दिए रहता है 20-25 क्वेश्चन, तो उससे तैयारी नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। सीजी टेट वाले तो एकदम आपके पास तो लिमिटेड समय, प्रैक्टिस के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। चलेगा, अब लास्ट हमारा देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल में दक्षता। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब बच्चे बड़े हो गए, अब 6वीं से 8वीं की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है उसको देखते हैं। जब बालक इस स्तर पर पहुंचते हैं तो उन्हें मातृभाषा के सामान्य रूप का कुछ अधिक ज्ञान हो जाता है, वे सुनने बोलने में कुछ अधिक दक्ष हो जाते हैं, वे धैर्य और आत्मविश्वास पूर्वक बोल सकते हैं और बोलते समय हाव भाव का भी प्रदर्शन करने लगते हैं। देखिए, प्राथमिक शाला में बच्चों को बार बार अवसर देना चाहिए तो बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 6वीं-7वीं की बात करें तो उनमें आत्मविश्वास आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और धैर्य के साथ बोलते हैं, और बोलते ही समय उनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, हाव भाव भी प्रदर्शित होने लगते हैं, तो इस लेवल के उनके दक्षता हासिल हो जाती है। अब इसमें भी देख लेते हैं मेन चीज़, जो इस स्तर पर बोलने में और अधिक दक्षता लाने के लिए निम्न उपाय काम में ला सकते हैं। तो क्या क्या उपाय है इस लेवल पे, हम लोग उच्च प्राथमिक लेवल की बात कर रहे हैं, 6वीं से 8वीं लेवल के बच्चों के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं बोलने कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास के लिए। तो पहला देखेंगे, बालकों की पाठ्य पुस्तक के पाठों का सस्वर वाचन कराया जाए। मैंने पिछले भी टॉपिक में बोला था, उसमें विकास आपको बच्चे को खड़ा करा के पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। समय की बर्बादी है उसको ना समझिएगा, आप हर बच्चे को एक एक पैराग्राफ करके डेली आप कम से कम एक एक पार्ट उनको खड़ा होकर पढ़वाइए, सस्वर वाचन उनमें आएगा, भावपूर्वक पढ़ेंगे वो, एक लय के साथ, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अल्प विराम है, ये सारी चीज़ों का उनको ज्ञान होता है। दूसरा देखेंगे, पाठ्य पुस्तक में जो कहानी है, निबंध है, नाटक है, उनका सारांश सुना जाए। तो आप बच्चों को बोलिए कि पढ़ लीजिए, अब इसका सारांश आप अपने शब्दों में बताइए करके उनको मौका देना चाहिए कि इस पार्ट को आप लोग पढ़ लिए, अब बताइए इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें के बारे में दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप समझ पाए करके उनको सारांश सुना जाए उनसे, और उसके बाद आप भी उसका सारांश आप उन्हें बताइए। आगे देखते हैं, समय समय पर विद्यालय में वाद विवाद, लघु भाषण, अभिनय, अंत्याक्षरी आदि प्रतियोगिता का आयोजित किया जाए और बालकों को उनमें भाग लेने प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कौशलों का विकास होता है। अगर बच्चा वाद विवाद प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में आ रहा है, तो मैं बार बार बोलता हूँ नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, ठीक है, आत्मविश्वास का उनमें विकास होगा, ठीक है, और बहुत सारे वो अपने आप को अभिव्यक्त करने के जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप बीच बीच में आप विद्यालय में करवाते रहना चाहिए। आगे देखते हैं, बालकों में प्रशंसानुसार प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त किए जाए। प्रसंगानुसार मतलब जो रहते हैं प्रसंग के अनुसार, जो भी टॉपिक है उस पर बात कर लीजिए, एक प्रस्तावना उनके सामने रख लीजिए, फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछ के उनसे उत्तर प्राप्त कीजिए, ये बोलना वो चाह रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, उन्हें रेडियो, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम सुनवाए जाए और दिखाए जाए, फिर उनकी चर्चा कक्षा में की जाए। तो ये चीज़ें अभी बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। जगह जगह स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड हो गए, स्मार्ट टीवी के माध्यम से उनको जो भी टॉपिक पढ़ाना है आप टॉपिक के संबंधित वीडियो दिखा सकते हैं, या कोई घटना है या कोई कार्यक्रम है उसको आप दिखा सकते हैं, फिर उससे संबंधित आप उनसे चर्चा कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। उनके उच्चारण संबंधित दोष दूर किए जाए। मेन चीज़ यही चीज़ है, आप उनको सस्वर वाचन इसलिए करवाते हैं क्योंकि उसका जो उच्चारण संबंधित दोष है वो दूर हो पाए। बच्चा गलत पढ़ता है तो बाकी बच्चे उसे करेक्ट कर देते हैं या टीचर करेक्ट कर देते हैं, तो अगली बार से वो गलती बार बार वो नहीं करता है। तो उच्चारण संबंधित दोष किस स्तर पर ज़्यादा देखे जाते हैं, तो आप याद रखें उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्चारण संबंधित दोषों को दूर करने के लिए स्पेशली आपको प्रयास करना रहता है, ठीक है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा आज नहीं लिए हैं, छोटा सा टॉपिक है, एक दक्षता कौशल हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। नोट्स बनाते चलिएगा और मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस, लगातार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की बात हो, चाहे शिक्षक की हो, चाहे आप सीजी टेट की, तीनों का बैच चल रहा है। तो ध्यान देंगे, जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े तत्काल जुड़ जाइएगा। अब समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अपने समय को सही जगह लगाएं, सही चीज़ में लगाएं। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 75 83
86 44 61 तत्काल इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, समय मत गवाइए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसा भी आप में आ रहा है उसी पैटर्न में हम लोग लेके चल रहे हैं। अगले एपिसोड में अगले कौशल पे बात करेंगे, ठीक है। 3-4 क्लासेस और होगी, फिर कंप्लीट हम लोग इसको कर लेंगे हिंदी पेडागोजी। इसके बाद अगला सब्जेक्ट भी देख रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी को भी कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि मेन जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है वो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी ही है जो आपको चयन तक ले जाता है, क्योंकि इसके जो अंक है वो बहुत जल्दी आते हैं अच्छे, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि और मोटिवेट हो हमारी टीम और नए नोट्स के साथ आपके सामने हाजिर हो, ठीक है। चलिए।